सोलापुर गांव में रहता हूँ, तो जिस तरह मेरी बहन मार दी गई उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और इस जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बीघड़ की राह थाम लेता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो बिगड़ की राह थाम लेता है, डाकू के शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ डाकू की तलाश करूं, उनके शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा खून की होली खेलूंगा और जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब भी आऊंगा कोरा बजा दूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। Come on, my friend. I am very sorry. I am strongly sorry. मेरे को अफसोस है, नहीं पहचान पाया। आज तेरे को देख करके मेरे को मेरा बचपना याद आ गया, कुछ सारी बातें याद आ गई। जब हम दोनों प्राथमिक विद्यालय में वो पर्सनल एजुकेशन कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तेरे को मालूम नहीं? वो इंटरमिशन में कौन कौन सा खेल खेला करते थे? अंदर वैसे खेल याद है? याद है। कैसे चल रहा है? कहाँ तक पढ़ाई किया? दोस्त हमने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ गए। एनीवे माय फ्रेंड, एनीवे यार, मेरे पिताजी ने तो यहाँ से सीधे हमारा दाखिला जापान में करवा दिया था, न्योन यूनिवर्सिटी में। आधी उम्र तो वही गुजर गई मेरी। प्लीज बी सीटेड, आई प्रॉमिस यू। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, एनी टाइम एंड एनीवेयर, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो माय फ्रेंड, व्हाई सो अफ्राड? डरने की कोई बात नहीं, कि मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, जो भी बोलना चाहता है बोल, फ्री है। आई प्रॉमिस यू, बिल्कुल फ्री है। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। यस, स्पीक आउट। कुछ मांगने से मैं
हमारे पास एक बेटी है और हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अब अपनी बहू स्वीकार कर ले। बस इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। प्रताप, तू ऐसी वर्ड बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ समझ गया दोस्त कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो माय फ्रेंड, नो। यहाँ पर पुअर और रिच, अमीर और गरीब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे आज भी हूँ और हमेशा तेरे सामने वैसा ही मिलूंगा जैसा कभी विद्यालय में मिलता था। तो फिर बात क्या है? दरअसल बात यह है कि मेरे पास 2 बेटे हैं। मेरा बेटा बड़ा नगराज है और मेरा छोटा बेटा मंजीत है और मेरे दोनों बच्चे सयानी हैं। मैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझ नहीं पा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास 2 बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटी वाली बेटी को? हाँ, आपको मालूम है मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी भी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। कौन? 20% टाइम में कर रही है। आई एम वेरी ग्लैड माय फ्रेंड, I am very happy. I accept you. I agree you. Listen to me carefully. तो ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवा पेट मंदिर अभी बुलवाए करे, बेटे मंदिर को अभी बुलवाए करे, शादी कारी अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इनला बन गई है, मतलब मेरी बहू बन गई है। अब ये रिलेशन को नहीं तोड़ सकते। अरे मेरा फ्रेंड नहीं है, अभी ये तो मेरा बहन समझी आ गया है। कमीना कहीं मार के छोड़ा पीछे। क्यों रे कमीना कहीं कच्चे कूट तेरी औकात कैसे पड़ गई? मैं पर मेरे सामान की तो छोटी मुंह बड़ी मार ना अच्छी लगे क्या रे हरामखोर चिरकुट भिखारी कहीं का, तेरी औकात कैसे पड़ गई रे चौखट पे रिश्ता मांगने की? हैं भाई विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पाल लगा तो बिटिया का भी रिश्ता दे दो। हैं बिटिया बीएससी पास है, सिपाही खटीक के फाक वाले बाहर न जाने कहां से भिखारी मरने के लिए आ जाते हैं। जमीन पे रहकर आकाश की खाब देकर रिश्ता दे दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया। मैं जा रहा हूँ।
वापस चलते हैं। ना दोबारा मारेंगे थोबड़ा पीछे मुझे हराम को चिरकुट भिखारी न जाने कहां से आ जाते हैं मरने की। बिटिया भी 80 पास, बिटिया का रिश्ता दे दो, नंबरदार का दरबार फालतू। हे प्रताप कहाँ जा रहा है तू? हैं? अबे तू जा कहाँ रहा है? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? ये बोल देगी कि चला जाएगा, फिर कोई औकात नहीं है। मैं यहाँ झक मारने के लिए खड़ा हूँ। तू जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा है, निकालना पड़ेगा। इसका तावा ज्यादा गर्म है, पानी डाल करके ठंडा करना पड़ेगा। अबे बैठ तो बैठ जा, बैठ औकात में मारूंगा टूट जाएगा। आईने में शक्ल को देखोगी तो आईना तोड़ करके फेंक दोगी। ऐसा कंटाप महसूस करूंगा तेरे काम की। अभी अपने औकात पे आ जाओगी। मेरे सवालों का जवाब दे पहले। मेरा पहला सवाल ये है कि तेरे को किसने परमिशन दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके आदेश से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेने पड़ेगा। शादी करके कोई भागा करके नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो शेर आमने सामने बैठ करके, दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई सलाह, कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाई में आकर के बात कर रही है, गालियां दे रही है। मेरा ये सवाल वो भी छोड़ करके पंचायत लोमड़िया खाद लगी कौन सी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना बनाई जाए। सारी कुटिया नहीं गिर रही, सारी चिनार नहीं गिरी। ना जाने वो कौन तेरी माँ थी रे, ना जाने कहां कहां छोड़ के किनारे जाकर के पैदा किया है, ना जाने कितने लोगों से मिलकर के तेरे को पैदा किया है। पता नहीं कैसे तेरे को रिटेल दे दिए, संस्कार दे दिए हैं। नदी नाला के किनारे रहने वाली यही तो तुम्हारी खूबी है। क्या जाने ये बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरा जिसको मेरे पास नशालियां दे रहे हैं। मैं कहाँ कहती हूँ, मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन और बना ले से सुदामा। जरा चश्मा उतार चश्मा उतार, जरा शकल तो देख बनी चश्मा मांग के लाएगा इसको। उतार ऐसे लग रहा है विधायक के चुनाव में खड़ा हुआ। अगर मैं यहाँ खड़ा नहीं होता तो तू चश्मा उतार, बन जाओ, ये तेरा कपड़ा उतार देता। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता जल्दी 2-4 हजार रुपए दे तो कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करे हरामखोर। जितनी बड़ी कमरे की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया, मेरी दौलत में इतना बड़ा घमंड हो गया। कभी इतनी दौलत देखी हो ना, झोपड़पट्टी में रहने वाली आज महल के अंदर आ गई हो, इतना बड़ा गुरूर। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री, ये दौलत बहुत ही बेवफा चीज होती है। ये इंसान के पास आने में तो बहुत समय लगाती है, लेकिन जाते समय ये पलक झपकते ही चली जाती है। और जब जाती है तो अकेले नहीं जाती है, इंसान की इज्जत को साथ में लेते जाती है। चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी, टूट कर दूंगा। साली छिनार कहीं की रंगी, साली छुतियार कहीं की। साली माचिस के खोखा जैसे खोखली है।
तेरी वजह से मैं रंडी कर गई, मैं छिनार हूँ। हरामखोर, तेरी बिटिया का रिश्ता हो गया इसे मैंने कहा। तुम पतिव्रता बन रही हो। सब कुछ खो गया मेरा, इस औरत से मैं हार गया, मेरा सब कुछ इसने कुछ नहीं छोड़ा। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया और हम ये नहीं चाहते कि तुम दोनों के बीच में हमारी वजह से कोई झगड़ा लड़ाई हो। ये तुम्हारी बीवी है और रही बात है रिश्ते की, तो जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है, हम वापस जा रहे हैं। चलो रामलाल। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मैं चूड़ीबंसी था, मैंने जिसको जुबान दे दिया भले ही के बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन किया हुआ सब मैं कभी वापस नहीं ले सकता। मैंने इसी जुबान से कह दिया कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। अब दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आई। भाड़ में जाए ये घर, भाड़ में जाए ये परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये जमींदार राणा सिंह अकेला एक तरफ रहेगा, वो भी स्तंभ की तरह, ये हिलने वाला नहीं है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे कोई डिस्पाइट करूंगा, तलाक मत करूंगा, बट ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मेरा बेटा है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा, तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार मैं नहीं कर रहा हूँ यार, उपकार तो तू कर रहा है जो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। भगवान ने सब कुछ तो मेरे को दिया लेकिन बेटी नहीं दिया क्या? आज तेरी वजह से बेटी मिल रही है और तुम मेरे को दहेज नहीं दिए। नो, मैं दहेज का दुश्मन हूँ। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूँ। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है, जमींदार नहीं है, मैं इकलौता जमींदार हूँ। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके अपने महल ले आया। पहले एक बात जरूर कहूंगा। क्या हुआ? आज भी मेरी पत्नी ने आकर के यहाँ पर बक दिया, किसी से मत बताना। तू तो जानता है हमेशा ये नदी नाला छोप के किनारे पड़ी रहती थी। अब मैं क्या करूं? अब ये लव मैरिज है, मजबूरी हमारे पास है, हम क्या करें? हम तुम्हारी मजबूरी को समझ रहे हैं। हाँ, तो इसकी बातों को बुरा मत माना और किसी से मत कहना कि राणा की पत्नी इतनी गिरी हुई है। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। मैं जा रहा हूँ। बार नहीं, बार नाई से बुला करके लिया तो बताऊं मैं। बाबू साहब, मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी की प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना होगा और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउ सेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी होगी, तेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे बावनों में जाकर के हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबू जी ने सबको बुलाया है, सब लोग हमारे दरवाजे पे, सबको खाना मिलेगा और सम्मान मिलेगा, कोई एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। लेकिन एक बात का मेरे को डर सता रहा है, अगर इस बारात में मैं नगराज को नहीं ले जाता हूँ तो वहां तो कई प्रांत के जमींदारी इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा नगराज बारात में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो जवाब क्या दूंगा? ये तो सब भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम सबसे पहले नगराज के पास जाओ
और नगराज से जाकर के कह दे कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बाराती के साले के सर पे जूते मारूंगा, और इतने जूते मारूंगा कि बाल के साथ साथ चमड़ी भी नीचे आ जाएगी। चलो जाने इतने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लंबादार खिया बिया पर अगुवई हमार है, उलर उलर पूरी खाब, पूरी कम खाब कचौड़ी ज्यादा खाब। जेका मन हो न्योता न देव, जेका मन हो दही देव, अगुवई हमारे हैं। खटिया चली जाती बस बाबा तोहर कचर के बाड़ी दरवाजे दिखाई पड़ गया बाबा, पूरी कचौरी खाबा तुहार दांत तोर दरवाजे दिखाई पड़ गया, तुहार नास हो तुहार कांधे चार के कांधे चली जाते बाबा, पूरी कचौरी खाबे तो का पूरी कचौरी खाबे तो का खून दम दरवाजे दिखाई पड़ गया, तुहार नास हो तुहार खटिया चली जाती, चार के कांधे चले जाते, सोए उठते हो बाबा। और नंबर दे तो पातर पातर पिलावा तो तुहार नास हो जा जन पच तो फूलिया है ना तो का पच को भाई जान लिया, दरवाजे कहीं दिखाई ना पड़ा। पूरी ना खाओ, वही कचौड़ी खाया कचौड़ी लंबर दें तो कब पिलाई है जो पेल मोटान है ना तो का पचको तो नाश हो जाए, तो खटिया चली जाती, चार कांधे चले जाते हो तीन मतलब खवाए दे काकी ज्यादा कचौड़ी संधान है ना तो का खवाई तो कतवा नाश हो जाता। खवाए दे काकी नहीं तो और कचौड़ी शरीर नहीं ना तू मरा ऐसा ओमा किरवा परी मराई ना तू दरसा तो नाश हो जाके उठा का है ना तो का हम बताई हम तो और कचौड़ी बुझाई बुझाएगा तुम्हारा ऐसे तरसा तुम्हारा नाश हो जा, तुम्हारा खटिया चले जाओ कहीं दरवाजे पर से चला दोबारा दिखाई ना पड़े कोई। खवाए दे काकी जाता कि नहीं न जा, बिना खाए न जा, बहुत होगा जाबे तो होता तोपा तब जाबे तो नाश हो जाती। खवा दे काकी आवा लंबर दे तो का पेलावत है जो पेलत रहा तो नाश हो जाती और खटिया चली जाती। हाँ हाँ सदियों के बिटिया गिला तो तीन बंदों आगी लगा बताया वहां नाश हो जाती। हाँ सजीवन के बिटिया आवा तीन भगवान न्योता खा तो तब खाया तो नाश हो जाता, वहां खटिया चली जाती, आगी लगावता और नवा प्रताप देखी मतलब तुम आगी लगावता तो का तोपा भी जान लियो तो चला जाएंगे दरवाजा। हाँ आए ही बगिया कहता देखा था भैया अरे कई काकी बात है कई काट बगिया कहती है का कर दे बगिया कहती आ काकी तो का चाची हम का चढ़ गया तुम्हार कचर के माटी दे वही बगिया में तुम्हार नाश हो जाती। खूब आग मुंह त्याग आओ काकी निकल जाएंगे चुपचाप चल ना जा न्योता खा ये बदलेगा खवैया है न्योता खाए आए कि सोवे आए ये जगह हुआ तो इन बला बला सबका लावत इनका। हाँ काकी खवा दे काकी नहीं नोहान न्योता शरीर एक भैया गौना कह के खदेड़ते तो वही कहती है चोर चोर कह के हम भैंसी खोला वाला कह देता है एक खुदते गौना में वाली एक सवेरे रेवली लादिन के लाई जाती है। हाँ ये 600 कहता का कर दे सर सम देखा वही लाएगा एक हफ्ता तो का हम अस्पताल पहुंचा दे तुम्हारा नाश हो जाता। चलो ठीक है बताए है देखा था भैया परतवा रनवा में देखी मांग लगा के चले गए पूरी कचौरी खिला रहे हैं तो का खबो भाई पूरी कचौरी खाया। पहली बात तो सोचा भैया अरे गांव का खेल है ज्यादा खेती बाड़ी के पास नहीं पता के पास अगर अपने बिटिया के बेटवा की शादी करी था तो का कहिए गांव वाले ये देखा था लंबर दान ये तरह के दैया दहन में कुछ पाई नहीं ना कि हमें हमारे शादी हो ना पाई। पहली बात यही सोचा कि लड़का लड़का भाई कुंवार घूमता छोड़कर शादी कही दे सबसे ज्यादा मेहरबान फुफसवा हो है कहीं हम बड़का के अंदर कोनो कमी है का शादी नहीं होता है। कमी है कौन कमी है रे तुहार बड़कवा बेटवा जूर है कैसे जाना था तुमका विश्वास नहीं आज आवे तो उजमाए का आगे आ गए जय पर तुमका बैठा है एक परेशान है
या मैं हमारे शादी हो पहली बात तो हो ही न दे भाई। पहली बात यही सोचा हम बतावा रंडी यही छिनार यही जब ना ही कह दी ना तो लंबा दान को धरे पकड़े हो बतावा। दूसरी बात देखा वही का ना ही कह दी ना बतावा था तो चुड़ाए ले यार डाई नहीं यहाँ हमें हमारे शादी हो न पाई अपन दोस्ती नहीं ब्याह का नाश हो जाती आगे। और ये आगे तूफान कहा बेटा कहा कितना उदास बतावा गाँव के अंदर कुछ कहीं सोचो ओके जुबान कटवा ले बगैर तुम्हारे पर कहो हाँ तो क्या ऐसे तो बतावा मातारी जिंदा है कि हाथ कटवा ले भाई। अर्जुन तिवारीपुर दुल्हा क्या बात है आप जानना चाहती हैं कि आज आपका बेटा इतना मायूस होकर क्यों आपके समक्ष आया है? और मेरी मैया संग में हुआ मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुल्म समय आपके कहने अनुसार कर्जा सुनने के लिए गया था जग्गू के घर और वहां गया तो क्या देखता हूँ कि जग्गू तो इस दुनिया में नहीं है। उसके पास एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम मीना। माँ जिससे उन दोनों से मैंने कर्ज के लिए कहा तो जानती हूँ माँ वो दोनों भाई बहन मुझ पे टूट पड़े थे माँ। वो जगवा बेटा हाँ माँ। ए भगवान हमें ये नहीं समझ में आवता है कि हमारे खाए मार बेटा पैसा मांगे जाए तो दरवाजे गिराए के मारे गरीबन कितनी बड़ी औकात हो गई माँ। जिस तो दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे मुझे क्रोध आ गया था। मेरी रिवाल्वर निकल आई मेरे हाथों से रामू की बहन मीना का खून हो गया। तो कहा भाई खून हो गया तो माँ रामू अपनी बहन की लाश को लेकर पिताजी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए। कहा मुझे इंसाफ चाहिए नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मिटा दूंगा। और पिताजी उस टके की लड़की के लिए मुझे बहुत मारा माँ भला बुरा कहा। और इतना ही नहीं उन्होंने अपनी रिवाल्वर निकाल लिया था कहीं चला कर मैं तुझे शूट कर दूंगा। हाँ माँ। हे भगवान 8 दिन तो होता समझाए तुम्हारे इतना दिमाग ना है ना कि जब रमुआ के बहन का मार डाला तो रमुआ कहने मार डाले तेरे बाप लाश शिकायत को लेके आवा। हाँ माँ ये तो आप ठीक कहते हैं लेकिन रामू न मालूम कैसे मेरे हाथ से बच गया था। ये सब तो तुम्हारे साथ है बेटा हमारे साथ है काका। आपके साथ में क्या हुआ? वो घाटमपुर के प्रताप सिंह आवा क्या प्रताप सिंह आया था तो क्या हुआ? अपने बिटिया का रिश्ता लेके क्या रिश्ता नहीं कराया था तो फिर क्या हुआ? वो रिश्ता में इनकार कर दिया लेकिन माँ तुमने सिलसिले को क्यों इनकार कर दिया है? बेटवा अगर वो तुम्हारे साथ अपनी बिटिया का रिश्ता मांगा तो इनकार ना करी थी। मेरे लिए नहीं तो फिर वो रिश्ता किसके लिए मांगने गया था? वो तुम्हारे छोटका भाई मनजीत सिंह के साथ एक मांगा हुआ मेरे लिए नहीं वो रिश्ता मंजीत सिंह के लिए। माँ ये बताइए कि इस हवेली में मैं बड़ा हूँ या कि मंजीत सिंह बड़ा है? तो हम सोचते हैं लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा हुआ अपन दोस्ती ही बहुत है। काटे रिश्ता हमका मंजूर है। क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया? अरे बेटवा तो स्वीकार के बात करो तो दिनों तारीख दे दिए हैं वो रेवली पीर मोहतवा गांव न्योता बांटे तो पूरी का चवरी कला। माँ अगर पिताजी ने रिश्ते को स्वीकार किया है तो होने दो शादी। देखता किस तरह शादी होती है। शादी नहीं बड़े मंडप पे लाशें होगी। बस बेटवा हम यही चाहिए हैं या शादी हो न पावे दैया दहेज दिए लायक नहीं न कुछ हो। एक बात तो और हम समझा देता है कि तुम्हारा बाप कहा था कि जाए गांव में कर्जा सूला अगर पैसा दे तो ठीक नहीं गरीबन कर्जा माफ कर जा कोनो गरीबन पर रहम न करा बेटवा। यही तरह जाके पैसा सूला अगर पैसा दे तो ठीक है ना यही तरह गोली से मारत रहा और क्यों नर रहा था क्यों गुर रहा था हम तुम्हारे बाप तक का कहता है तो अपने बाप तक का गिरा के मारिस महतारी बतला जिंदा घबराइस न तो। वाह माँ तो हमारी माँ जैसी
अरे तो हमारे कहे चल गया और हमारे कहे जौन जौन मेहर रुपए चली जानत हमारे कहे जौन जौन मेहर रुपए चली यहाँ जो राज करत है बेटा हमारे कहे चलबा की गांव के माने तो का देवता की तरह पूजे है जान लिया राज करके सत्य कहती हूँ कि जितनी औरतों को समझाया है तो श्यामू की अम्मा को समझा दिया है, बहुत अच्छे नक्शे कदम पे चलती है। और सेठ को भी समझाया है तुमने, बहुत अच्छे नक्शे कदम पे वो भी चलते हैं। सेठ हमें तक नहीं और माँ जब तक तुम्हारा हाथ हमरे सर पे रहेगा तब तक हमारा पालका का भी नहीं होगा। अरे रात शादी को तो देखो किस तरह शादी होती है, शादी नहीं आरसी मंडप पे लाशेरा बिछा दिया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। क्या बेटा अच्छा वफादारी का सिला दिया है तुमने। रंडी बोला है लेकिन रंडी के कारनामे भी देखा नहीं। आज के बाद यही सावित्री सिंह रंडी के कारनामे तुम्हें दिखाएगी। अभी तक तो पत्नी का फर्ज अदा करती थी लेकिन आज के बाद यही जिसे तुमने चुड़ैल बोला है, आज के बाद सावित्री सिंह चुड़ैल बनेगी और चुड़ैल खून चूसती है राणा सिंह। शादी करता है तो शादी करूं आज के बहु आराम शादी को तड़पा तड़पा की सवेली के अंदर मार इतना मुश्किल बैठाऊंगी जाकर रहेगी साली या तो भाग जाएगी। और रही बात राणा सिंह तेरी, तुझे तो खून के आंसू लाऊंगी सवेरे के अंदर। वक्त का इंतजार करो अगले सीन ब्रेक के बाद।